हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन अप पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम आ चुके हैं, तो आप आज से और अभी से हम बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो मटेरियल देने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो, 12th के हो, मैथ, साइंस और क्लास 12th की फिजिक्स की बात की जाए तो आज हम आपको आज से शुरुआत करने वाले हैं हम मैथ्स की, साइंस की और क्लास 12th की फिजिक्स की। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 1, जी हाँ, क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ्स का, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जितनी भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जितना भी आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं, हर क्वेश्चंस, हर तरीके का क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, या जिस तरीके का आपको लगा ना आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, हम वो क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे जिस तरीके से एग्जाम्स में आपके लगभग पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसके एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों एक्सरसाइज के 2 एक्सरसाइज हैं, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन हैं, जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें, आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती नहीं। चलिए चलो, तो शुरुआत करते हैं। तो आपको साइड साइड में क्वेश्चंस दिखते रहेंगे हर बार, ठीक है, और हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम श्री गणेश करने वाले हैं। सभी लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। किससे? एक्सरसाइज 1.1 से। मैंने कहा हर तरीके का क्वेश्चन हम करवाएंगे बच्चा लोग। क्या करवाएंगे? हर तरीके का आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा साइड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रत्येक जो भी नंबर दे रखी हैं, ठीक है, ईच नंबर, जो नंबर दे रखी हैं, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, बस उनका प्रोडक्ट लिख देना है प्राइम फैक्टर्स का, बस वो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भैया। पहला क्वेश्चन किसका निकालना है, देख लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है चलो 140 का। किसका? 140 का। तो 140 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 140 के फैक्टर निकाल लो भाई। कितना जाएगा? 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 70 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 से करो कितनी बार? 35 टाइम्स। फिर कितने से जाएगा? 5 से 7 टाइम्स, और फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7। समझ आया कि नहीं? समझ आ गया? तो इसके हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स? इसके लिख सकते हैं हम कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू की, और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। याद रखना, हमें प्राइम फैक्टर्स के मतलब प्राइम नंबर्स की अगर पावर है, कोई नंबर 2 या 3 बार दे रखे तो उसकी क्या लिख देंगे हम? पावर लिख देंगे, और फिर उस तरीके हम कह सकते हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मली उसके फैक्टर करके हम उसको लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट। 156 के आपको क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो निकाल लो बच्चा लोग। कैसे निकालोगे बताओ? तो इसके पहले तो हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। कर लो भैया, फैक्टर कर लो। तो 156 के फैक्टर कितने होंगे? इसको अगर करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 16, ये आएगा, यही आएगा। दोबारा करो, 39। ठीक है, ठीक। फिर 2 से जाएगा ये, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 13 टाइम्स, और अब कितने से जाएगा? 13 1 जा 13। ठीक है, तो आपको फैक्टर करने आते हैं। इसे कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो देखो, अभी जो चैप्टर शुरुआत के चैप्टर में बड़े ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े ईजी हैं, सिंपल हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी तो आपको फिर चैप्टर से ऊपर ऊपर होगी थोड़ी बहुत, और कुछ लास्ट के भी चैप्टर होंगे वो भी बहुत ईजी हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये इसका आंसर आ गया, और ये इसका आंसर आ गया। मैंने कहा हर तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पूरे पूरे नहीं करवाएंगे, प्रैक्टिस हर तरीके क्वेश्चंस की करवाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 फैक्टर निकाल लिए हैं, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन कर दिए। कौन से? 140 का निकाल दिया और 156 का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। मैंने कहा ना चैप्टर 1 to 5 जो है ना बहुत इजी है। देखो, पूरा सिलेबस ही बहुत इजी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सब आपको करवाएंगे, बट थोड़ा आपको भी क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, चलो सारा डिवाइस करवाएंगे हम।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, पहले तो हमें जो भी नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जो भी नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है, ये भी वेरीफाई करना है। किस तरीके से, तो पहले नंबर दे रखे हैं वो देख लेंगे। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 26 एंड 91। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 के फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लो चलो। तो 26 से कितने निकलेंगे, 13, फिर 13 कितनी बार जाएगा, 1 बार में। ठीक है भैया, 91 के फैक्टर करो, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में, 7 बार में। 7 से कटेगा कितनी बार, 13 बार, और 13 से कटेगा 1 बार जाएगा। ठीक है, डिवाइड होगा तो ठीक है, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, 13 2 जा 26। ठीक है, अब 26 के फैक्टर लिखोगे आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 13। ठीक है, और 91 के अगर आप फैक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 7 इंटू 13। ठीक है, चलो अब देखो मैच कौन कौन से हो रहे हैं तो उन पर हम सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले तो हम निकाल रहे हैं एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं एचसीएफ, चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। देखो डरना नहीं है, एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, जो मैं करवा रहा हूँ वो भी कर लोगे आप, अच्छा स्कोर करके आओगे, आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन नंबर होती हैं दोनों में, क्या होती हैं, जो नंबर्स में, जिन नंबर्स के बीच हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो उनमें कॉमन टर्म्स होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, एचसीएफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। वो क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ तो कोई और तो कोई पेयर है नहीं। ठीक है, एक ही पेयर, तो 13 हो गया। ठीक है, एचसीएफ हो गया, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालो, कितना निकलेगा, तो आप देखो पेयर जो है वो तो एक बार ही लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो 2 इंटू और कितना, 7 और इंटू 13। ठीक है, निकाल लो, कितना, 7 2 जा 14, 14 और इंटू 13 कर लो, या फिर ऐसे कर लो, 13 7 जा 91 और 91 इंटू 2। ठीक है, 182 है। कितना आएगा, तो एलसीएम आ गया हमारा 182। ठीक है, अब वो कह रहा है, एक तो एलसीएम एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, दोनों चीजें निकालनी हमने, बिल्कुल निकाल ली। अब वो कह रहा है एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हमें वेरीफाई क्या करना है, तो हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन क्या करना है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लो पहले, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो कितना है, कितना, 26 और इंटू, कहाँ गया, हाँ 26 एंड 91, 26 इंटू 91 निकाल लो भाई। तो 26 इंटू 91 निकालोगे कितना निकलेगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर लो, यहीं कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 91 इंटू 26 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, कितनी बार जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6 4 2 6 8 5 13 और 13 का 3 1 कैरी और 1 2 2 3 6 6 कितना आया, 2 3 6 6 प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। और क्या कह रहा है, एक और चीज कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कितना निकलेगा, तो एलसीएम आया हमारा 182 और 13 एचसीएफ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आया, तो 182 अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, कितना 6 4 2 6 8 5 13 3 1 कैरी 1 1 2, तो 2 3 6 6 कितना, देखो तो हमारा क्या जो प्रोडक्ट है ना दोनों नंबर्स का वो भी 2 3 6 6 आया है, और जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है बच्चा लोग वो भी क्या आया है, 2 3 6 6 आया है। इसके इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई भी हो गया, क्या हो गया, वेरीफाइड भी
कर दिया गया। समझ आया कि नहीं यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कितना अच्छा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो हमने एक क्वेश्चन करा दिया, बाकी आप नेक्स्ट आप कर लेना। इस सी से रिलेटेड सेकंड वाला भी 510 एंड 92 निकाल लेना, या फिर थर्ड दे रखा है 336 एंड 54 टॉपिक। तो हमने एक क्वेश्चन आपको करा दिया किस तरीके से करना है, तो ये आपका मेथड है करने का, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो दोनों में क्या आ गया, 2366 और 2366 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमने किया है इस फॉर्मूले में क्या कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ जो भी नंबर दे रखी होती हैं उन दोनों को प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होते हैं, जो हमने वेरिफिकेशन किया है। अभी समझ आया कि नहीं? इसे रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो समझ आ रहा है ना? एकदम फोड़ के कर दोगे बच्चा लोग। ठीक है, तुम लोग ना डरते हो, देखो डरोगे नहीं ना तो तुम 10th तो क्या तुम 12th में भी पहुंच जाओ, ग्रेजुएशन में पहुंच जाओ, चाहे फिर कोई डिग्री लो, चाहे फिर मास्टर डिग्री लो, ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, या फिर यूजी करो, पीजी, जो जब जहाँ भी रहोगे ना आप सब कुछ बढ़िया स्कोर करोगे और अच्छी तरीके से, बिना डरे। डरना नहीं है, डरोगे तो रह जाओगे। ठीक है, चलो कोई भी डर वाला क्वेश्चन है हमें कमेंट करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे आपकी। ठीक है, चलिए थर्ड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड कह रहा है, आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। थर्ड का आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ले लेते हैं 12, 15 एंड 12, 15 एंड 21। यहाँ हमारे पास तीन इंटीजर दे रखे हैं, तीन नंबर्स दे रखी है, और वो कह रहा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इनके क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ, बस कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ तो निकालने हैं। ठीक है, तो इनके फैक्टर कर लो, पहले तो करने हैं, अगर तुम नॉमिनल निकाल सकते हो तो निकाल लो। ठीक है, नहीं तो फिर चाहो तो फैक्टर करके देख लो भैया, कोई बात नहीं। 2 कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, चलो 15 के फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, 21 करोगे कितनी बार जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 1 बार। समझ आया कि नहीं? तो 12 के अगर फैक्टर हम करें तो कितनी क्या क्या होगा इसके फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक और जुगाड़ एक और करने का तरीका बताऊंगा, या तो आप पेयर करके बना लो। ठीक है, जो मैंने बताया था कि पेयर बना लो, जो तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लेकर उनका प्रोडक्ट कर दो कॉमन नंबर्स को, तो एचसीएफ निकल आएगा। बट पावर में भी लिख सकते हो, कैसे, 2 की पावर 2 इंटू 3, बिल्कुल इसको लिख लिया हमने। ठीक, 15 को कैसे लिखोगे, 15 के फैक्टर्स को, तो 15 के फैक्टर्स की बात करें तो कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5, तो लिख लो भैया, कोई बात नहीं, 3 इंटू 5 इसे ऐसे लिख दो। ठीक, और नेक्स्ट की बात करें 21 वाले की, तो 21 कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5 के आगे कोई और तो है नहीं, इंटू 7 है तो 7 ही लिख दो। अब देखो जरा इसे करने का अच्छा मेथड क्या है, 12, 15 एंड 21 ही है, हाँ यही नंबर्स हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर हमें एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर्स का, तो ठीक है, तो क्या, तो मैंने बताया भी था वही होता है हमेशा, क्या, प्रोडक्ट ऑफ, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉमन टर्म्स जो तीनों में है और सबसे कम से कम उसकी पावर कितनी है, जैसे कि यहाँ है, यहाँ कम, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ तो इसमें भी नहीं है। अगर यहाँ 2 की पावर 1 होती, यहाँ भी 2 की पावर 1 होती, तो हम इन तीनों में से 2 की पावर 1 ही लेते, मतलब लोवेस्ट पावर लेनी है हमें कॉमन टर्म्स की, क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो तीनों में तो नहीं है कॉमन, तो एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ सिंपल सी प्रोडक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ एक ही नंबर है, तो 3 आ गया एचसीएफ। तो सिंपल सी बात, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 3। प्रोडक्ट तब होता जब कोई और नंबर आती तो उनको प्रोडक्ट कर लेते, बिल्कुल बात। तो एचसीएफ तो आ गया। बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, तो एलसीएम फाइंड करने का सिंपल सा जुगाड़ मैंने बताया था, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स लिखा है ना, तो इस बार क्या कर लेना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है,
उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। तो हाईएस्ट पावर देखो, अब इसमें कॉमन की बात हो नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, बिल्कुल है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 का पावर 1 ही है, इंटू 5 भी है और इंटू 7 भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और इंटू 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा एलसीएम में? 7, तो 7 5 35, 35 इंटू 12 करोगे, जल्दी करो प्रोडक्ट, कितनी बार? सॉरी, हाँ ठीक है, 420, कितना आया? 420, 420 कर रहे हैं, तो ये आ गया तुम्हारा एलसीएम, एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम ये आ गया। तो इस तरीके से आप बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेना इसी मेथड से, समझ आएगी नहीं? कभी भी एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ पूछता है आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हो। मैंने बताया एचसीएफ जो होता है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, लेकिन अगर एलसीएम की बात करें, सॉरी एचसीएफ की बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, और अगर एलसीएम की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो कहीं गलती तो नहीं है? 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 7 5 35, 35 इंटू 12 करोगे तो 35 इंटू 2, तो 35 इंटू 2 70, 35 इंटू 35 0, 7 5 12 314, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ गया। तो एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों हमने फाइंड कर लिए, समझ आया कि नहीं? मैंने कहा हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया? बिल्कुल हो गया होगा, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। जो नहीं हो रहे होंगे मुझे कमेंट करना, और अगर क्वालिटी अच्छी आ रही है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, ताकि जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मैं एक एक वीडियो में आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। 1 शॉर्ट वीडियो में 1 चैप्टर फिनिश। मतलब आपको टोटल कितने लेक्चर लेने हैं? टोटल आपको 13 से 14 लेक्चर लेने हैं, आपको पूरा चैप्टर, पूरी मैथ फिनिश हो जाएगी, सोचो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है? चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब जो दे रखा है हम वो देख लेते हैं। एचसीएफ दे रखा है हमारा कितना, किस किस का? 306 का और कॉमा 657, मतलब 2 नंबर्स दे रखी है, उनका एचसीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? गिवन में है ये 9, और एक चीज क्या दे रखी है उसमें, कहा है कि फाइंड एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एलसीएम इन दोनों नंबर्स का, 306 और 657, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ दे रखा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट सेकंड क्वेश्चन था ना, हाँ जी, सेकंड में एक फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? कि हम जानते हैं, हमें पता है फॉर्मूला कौन सा? वी नो दैट, क्या बच्चा लोग, क्या जानते हैं हम? कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैंने बताया था अभी, ये चीज मैंने बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तो नंबर कौन कौन सी हैं? नंबर है 306 और 657, इनका प्रोडक्ट कर दो, और एचसीएफ आपको दे रखा है 9 और एलसीएम नहीं पता, कोई बात नहीं। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दे रखा है बस वो पढ़ा करो, और जो फॉर्मूले में करवा रहा हूं बस वो याद कर लो। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल आसानी से आसान, एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो चलिए, तो 306 इंटू 657, अरे ये तो ज़्यादा बन रहा था क्वेश्चन ना, इसे हम ऐसे ही फोड़ेंगे, तो इंटू, ठीक है। चलो अब 9 से कट जाएगा कोई सा नंबर? हाँ बिल्कुल कटेगा, 639 ये कटेगी, ये नंबर भी 9 से कट जाएगी, 6 5 11 और 7 18, ये भी 9 से कट जाएगी। तो कोई से नंबर काट लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये कट रही है, अगर डिवाइड हो रही है तो बिल्कुल काट दो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अगर डिविजिबल है तो 306 कितने हो जाएगा? 9 7 जा, सॉरी 9 7 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 जा करना था, 9 7 जा हो गया। चलो तो 9 3 जा 27 -3 6 9 4 जा 36। चलिए तो कितनी बार में गया? 34 टाइम्स में। कितनी बार? 34 टाइम्स में।
तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 34 इंटू 657 इज इक्वल टू हो गया एलसीएम। ठीक है, चलो 657 का मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 34 से, 657 इंटू 34 करो भाई, 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26। ठीक है, ठीक है, 3 7 जा 21 की 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 16 का 6 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 15 1 16, 16 का 6 1 कैरी, 3 5 6 3 6 जा 18 और 1 19। ठीक है, चलो 8 2 और 1 3, 6 6 12, 12 का 2 1 कैरी, 9 2 11 1 12, 2 12 9 2 11 1 12 का 2 1 कैरी और 1 और 1 2, तो 22,238 कितना, 22,238 जो आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया, इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर हमारा आया है कितना, 22,238 आंसर। समझ आएगा ना, आंसर चेक कर लें इसका। तो एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन समझ आया बच्चा लोग कि नहीं है, बताओ यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों तक भी एकदम फटाफट पहुँचा दो इस क्वेश्चन को और इस मेथड को। 22,000 कहीं गड़बड़ उड़ी है क्या, 321 इसमें दे रखा है 22,338 और हमारा आया है 22,238। कहीं मिस्टेक हुई है ऐसा लग रहा है। ठीक है, 657 ही है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ। हाँ बच्चा लोग, तो यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो 3 7 21 का 1 2 कैरी, 3 5 15 और 2 कैरी थी ना, तो 3 5 15 1 16 17, बिल्कुल 17, कितना 17। तो 7 और 6 अब इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 का 3 1 कैरी, 9 2 11 1, बाकी ठीक है सब। तो 22,338 समझ आएगी नहीं। तो ये मिस्टेक थोड़ी बहुत चलती रहती है कैलकुलेशन, और आप चेक कर लेना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। समझ आ रहा है कि नहीं, मेथड समझ आ रहा है कि कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लिया करो, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप। इजी भी है, मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इजी है और बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, चलो चलो। हाँ, मैं जब पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहाँ बच्चे कहते हैं कि सर जब आप जिस क्वेश्चन को आप कहते हैं ना बच्चों वाला सवाल है, वही हार्ड पड़ जाता है हमारे लिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है बच्चे सही सोचते हो, बट इजी क्वेश्चन होते हैं, बच्चों वाले होते हैं। ठीक है, चलो कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है चेक वेदर 6e पावर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चेक वेदर 6e पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कोई, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 है ना, नहीं 6 है, 6 नहीं है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई भी नंबर है जिसकी 6e पावर n है, मान लो कितनी है, 6e पावर n है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है n की, मान लो n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो कह रहा है कि 6e पावर n है, तो क्या वो, अगर मान लो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या वो उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा कभी, है। तो ये हमें चेक करना है कि क्या कभी 6e पावर n जो है ना वो एंड विद द डिजिट 0, कि वो कभी किसके साथ, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, क्या कभी 0 होगा, ये चेक करना है, हाँ या ना, बताना है किस तरीके से। तो अगर बात करें, ठीक है, हम जानते भी हैं, क्या क्या जानते हैं हम, वी नो इफ एनी नंबर, क्या बेटा, इफ एनी नंबर, लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना होता है इस क्वेश्चन में, हल्का थोड़ा बहुत लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ एनी नंबर
एंड्स विद द डिजिट 0, क्या एंड्स विद द डिजिट 0। अगर कोई नंबर 0 डिजिट से एंड्स हो रही है, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स क्या? इट शुड बी डिविजिबल बाय, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होती है तो वो नंबर पक्के में, जैसे कि 10 है तो 5 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल होगी, 5 टू 10। 100 है, 5 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल, कितनी बार में? 20 बार में, 25 जा 100, होगी नहीं होगी? तो कोई भी नंबर अगर 0 से, अगर डिजिट उसका लास्ट डिजिट 0 है तो याद रखना वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगी ही होगी। समझ आया कि नहीं? तो अब बात करते हैं किसकी, वो कह रहा है कि कोई क्या होगी। अब बात कर लेते हैं क्या, दैट इज नाउ, अगर इफ 6 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, तो मतलब क्या होना चाहिए? देन द प्राइम फैक्टराइजेशन, sorry, the prime factorization of 6 की पावर n क्या होना चाहिए? इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, उसमें क्या पाया जाना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5, तभी तो डिविजन होगा, आया ना? बिल्कुल होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n क्या करेगा? वुड कंटेन, क्या करेगा? कंटेन करेगा क्या? सॉरी, थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना है बस इस क्वेश्चन में, बाकी आप इसे नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। वुड कंटेन प्राइम नंबर 5, कौन सी नंबर को कंटेन करेगा? 5 को, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल। या फिर ऐसे लिख सकते हो इसे क्या, कि 2 इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इसमें बताओ, क्या कहीं भी 5 है? और हमने तो ये बताया था कि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रही है तो 5 से डिविजिबल होगी ही होगी। और 5 से डिविजिबल हो रही है कोई नंबर, इसका मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उसमें 5 नंबर होनी चाहिए। और यहां तो 5, अब 1 रख लो, n की वैल्यू कितनी भी रख लो, लेकिन क्या नहीं होगा? उसके प्राइम फैक्टर में कभी भी 5 नहीं आएगा। अगर 6 है तो आया ना? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो कह रहा है कि यहां पर हमने चेक किया कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 तो है ही नहीं, आया ना? तो हमने क्या देखा? बी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? बी ऑब्जर्व दैट द प्राइम, या ऐसे लिखना, द प्राइम नंबर 5 इज नॉट प्रेजेंट। क्या नहीं है? इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट इन, क्या बेटा, किसमें प्रेजेंट नहीं है? इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। सो हम लिख सकते हैं, हेंस, लिख सकते हो डायरेक्टली क्या? हेंस 6 की पावर n कैन नॉट, या कांट लिख सकते हो, कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0। समझ आएगी नहीं? तो हमने ये चेक कर लिया, ये हो गया हेंस चेक्ड। ये लिख सकते हो, चेक लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमने ये चेक कर लिया। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इजी है, बट कभी कभी ये पूछ देता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको ये करना जरूरी है, ठीक है। क्या आप लिख सकते हैं? नॉर्मली 6 की पावर n है, तो वी नो इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन दिस मींस इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। मैंने बता दिया 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और 5 से डिविजिबल अगर है कोई नंबर, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना
कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर 5 प्राइम नंबर नहीं आ रही है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब वो नंबर जो होगी कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती, उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। समझ आया कि नहीं? आ गया समझ? नहीं आया है तो दोबारा समझा दूंगा, और आ गया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो चलो 6 क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं, सॉरी 5th क्वेश्चन, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? 6 क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी तो थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.2 जो है ना वो थोड़ी सी लगेगी आपको कि हाँ उसमें थोड़ी सी मेहनत है, हल्की फुल्की, उसमें ज़्यादा नहीं है, डोंट वरी, डराएंगे नहीं आपको। मैंने कहा ना जो क्वेश्चन, हाँ बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने कहा था ना बच्चों वाला क्वेश्चन है इसीलिए आपने थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा करवा दी, बट कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन की अगर बात करें, हम इसकी बात करें 6th क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 16 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कौन कौन सी नंबर दे रखी है, कौन कौन सी, देखो जरा पहले हम चेक करें। कह रहा है कि तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले तो बात करो कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करें? कंपोजिट नंबर्स की। आपको पता होगा कंपोजिट नंबर्स क्या? दोज नंबर्स, वो वे नंबर्स या वे संख्याएं, दोज नंबर्स हैव 2 और मोर फैक्टर्स, या फिर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे लिख सकते हो, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो अगर उनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और कोई भी नंबर, ऐसी नंबर जिनमें जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद नंबर हो, तो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर कौन सी है? जिनके फैक्टर कितने ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती हैं? 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो कहलाती हैं क्या? कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर नंबर दे रखे हैं, कौन कौन सी दे रखे हैं, देखो जरा नंबर आपको दिख रही होंगी, कौन कौन सी? 7 × 11 और × 13, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, पहले ये नंबर दे रखी है, पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कॉमन ले लेते हैं। कुछ कॉमन है इसमें, चलो भैया कॉमन दिख रहा है हमें, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है हमें, 13 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? 7 × 11, बिल्कुल, और यहाँ से भी 13 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, आया ना? बिल्कुल, तो 13 तो कितना हो जाएगा? 7 × 11 × 7 कितना हो? 77। ठीक है, और +1, ठीक भाई, 13 × 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 13 × 6, है ना? और 6 को तो मुंह तोड़ के लिख सकते हैं, 13 × 13 × 2 × 3, 3 2 6 और × 1 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आप 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या लिख सकते हो? क्या? दिस नंबर, या लिख सकते हो सिंस दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जब इसके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं सो लिख सकते हो सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्या बच्चा लोग? इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्या है ये कंपोजिट नंबर है। ये समझ आया कि नहीं? ये समझ आएगी नहीं? सेकंड वाली क्वेश्चन और दे रखी, एक और क्वेश्चन, एक संख्या और दे रखी इसी क्वेश्चन में। नाउ सेकंड कौन सी है? सेकंड कह रहा है देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये तो फैक्टोरियल दे दिया। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5। ठीक भाई, क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ बिल्कुल दिख रहा है मुझे, 5 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 तो और × 1 भी चलो लिख लेते हैं, और प्लस में क्या बचा फिर? 1, क्योंकि 5 कॉमन आ गया। 5, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे जरा तो कितना बचेगा? जो चलो देख लेते हैं। तो कितना? 7 × 6 = 42, ठीक है, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24। ठीक है, 7 × 6 = 42,
ठीक है, ये बचेगा 24, 42, 24, देख रहे हो क्या नंबर बनी है। ठीक है, और अच्छा प्लस में भी 1 बचा हुआ है, चलो उसे मत भूलो, 1 भैया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भूल जाओगे नाराज़ होगी तो और आफत है ना। हाँ, ये इन्हें नाराज़ नहीं करना। तो 42 इंटू 24 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, बिल्कुल कर लो। क्या कर रहा है, 42 और 24 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, 8 6 4 10, 10 का 0, 1 कैरी, 8 1 9 1 10, 1008 कितना आया है, 1008 प्लस 1 तो कितना हो गया, 5 इंटू 1009। ठीक है, ये और भी लिख सकते हो इसे फैक्टर में, 1 भी लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हो, सिंस दिस नंबर हैव more than 2 factors, more than 2 factors, so it is also a कंपोजिट नंबर। ये भी हमने चेक कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया ऐसे, समझ आएगा नहीं। तो ये नंबर भी कंपोजिट है और ये भी एक नंबर कंपोजिट है, समझ आएगी नहीं। तो ये आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर समझ आया कि नहीं तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने हो गए आपके, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं 6th कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th देखेंगे क्या कह रहा है। 7th कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, कह रहा है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक कैसा एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, चलो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कह रहा है कि सोनिया जो है ना वो 18 मिनट 18 मिनट्स लेती है किस एक राउंड को ड्राइव करने के लिए, टोटल कंप्लीट करने के लिए उस राउंड को। ठीक है, वो 18 मिनट्स ले रही है, जबकि रवि उसी को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, चलो भाई, कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। मान लेते हैं कि रवि और सोनिया दोनों, क्या कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से मान लेते हैं, एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कि इस राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि इसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं दोनों रवि और सोनिया दोनों को एक साथ एक समय पर एक ही पॉइंट से छोड़ दिया जाए यहां से। ठीक है, और वो कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में छोड़ा जाए। मान लो इधर जाए तो इधर ही जाए दोनों, इधर जाए तो इधर ही जाना, एक टाइम पे छोड़ दिया दोनों को, एक गाड़ी दे, दो अलग अलग गाड़ी दे दी गई है। अब वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहा है कि कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर क्या होंगे, मिलेंगे। अब क्या होगा कि सोनिया जो है वो 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, जबकि रवि 12 मिनट में कंप्लीट करके चला जाएगा, मतलब रवि आगे होगा उससे थोड़ा सा, है ना। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, क्या आएगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा जब रवि और सोनिया दोनों आगे उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसे निकालने का सिंपल सा जुगाड़ है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो कितना टाइम लगेगा, तो लिख देना डायरेक्टली, क्या आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो लिख देना विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैसे, कितने, तो रिक्वायर्ड मिनट्स लिखोगे अगर तुम, रिक्वायर्ड मिनट्स, ठीक है, टू मीट अगेन, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलो ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। रिक्वायर्ड मिनट्स टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट,
इज द एलसीएम ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, इज द एलसीएम ऑफ किस किस का, 18 एंड 12 का। अगर 18 और 12 का एलसीएम निकाल दिया जाए तो हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल सकते हैं कि कब जाके मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो भाई, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, निकाल लोगे ना एलसीएम, तो बिल्कुल। तो एलसीएम फाइंड करो भाई। तो 18 के फैक्टर कितने आते हैं आपको पता ही है, डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। कितना, 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो। 3 2 3 6 3 जा 18, बिल्कुल। 12 को लिख सकते हो कितने, 2 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक। अब देखो पेयर कितना बन रहा है, तो एक पेयर तो ये बन गया, बिल्कुल बन गया, नहीं बन गया। जिनका पेयर बनना है उनका पेयर लिखेंगे सिर्फ हम, ठीक है, बिल्कुल। तो पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो एलसीएम बराबर कैसे निकालोगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो कितना, 3 3 9 और 9 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 आएगा तुम्हारा मिनट। कितने, सोनिया एंड रवि will meet again at starting point। कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर सोनिया और रवि एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ये आ गया तुम्हारा आंसर, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 हमने हर क्वेश्चन करवाया और सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएं, ठीक है। आप चाहो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हो। एक बार आप नॉर्मली देख लो और अगर समझ नहीं आता तो फिर 1.25x में देख लेना या 1.5x में देख लेना, आया ना, थोड़ा स्पीड से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कवर हो गई है। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। कौन सी करेंगे चलो, एक्सरसाइज 1.2। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सी एक्सरसाइज 1.2। बहुत इजी है और अच्छी भी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, तो तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब डालते हैं हम कौन सी एक्सरसाइज, अब नोट डाउन करेंगे आप लोग एक्सरसाइज 1.2। इसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे आपको कवर करवा देंगे। एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चा लोग हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ठीक है। तो फिक्स कर लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, फिर मैं लिख देता हूं एक बार। क्या, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें पता है कि रूट वाली वैल्यू क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं, प्राइम नंबर हो तो, ठीक है। 5x प्राइम नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, तो रूट वाली जो नंबर होती है वो इरेशनल नंबर होती हैं और रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर, ये हमें पता है ना। लेकिन बात क्या हो रही है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे भाई बताओ, कैसे करोगे प्रूफ। हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके दिखाओ कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ में वही चीजें होती हैं, ठीक है, जो चीजें होती है ना, बस वही चीज हमें सही प्रूफ करनी होती है, लेकिन हमें उसके साथ कुछ क्या देने पड़ते हैं, एक तरीके से प्रूफ देने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके हम उसे प्रूव कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर हम जानते हैं, लेकिन हमें एक प्रूफ करके दिखाना है कि रूट 5 जो है कैसे एक इरेशनल नंबर है। तो मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूफ कर लेना है, तो कुछ समय के लिए हम इसे प्रूफ करने के लिए क्यों ना इसे रेशनल नंबर मान लें। तो हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं लेट क्या, रूट 5 बी रेशनल। क्या है, रूट 5 क्या है, एक रेशनल है, ठीक है, एंड इट्स, ठीक है, एंड लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें, लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी
अगर इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, a/b। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, कि उसमें कुछ भी डिविजिबल लायक नहीं बचता है, सब कुछ डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकलते हैं, जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर में जो भी डिविजिबल हो रहा होगा वो डिविजिबल होके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी नंबर आती है। तो एक इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5 को कोई किसी भी नंबर को p/q के या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक फ्रैक्शन का या फिर एक रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, मतलब क्या होता है एक रेशनल नंबर का, कि ऐसी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो p/q में जो q जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो एक रेशनल नंबर होती है। बिल्कुल, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि √5 बी रेशनल एंड लेट्स इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, देन क्या a एंड b जो होगा ना, चलो a एंड b, इसमें इसका मतलब यह है a एंड b हैविंग क्या, a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा जो कॉमन होगा वो डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो कट के हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी है a/b। ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर किसके, अदर देन 1, किसके द्वारा, अदर देन 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। एक और चीज है, एक और चीज क्या, एंड यहां पर b जो होनी चाहिए वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो एक इन्फिनिटी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, हाँ है ना, बिल्कुल इन्फिनिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो b जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा कभी भी रेशनल नंबर में। ठीक है, बिल्कुल, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि √5 = a/b, बिल्कुल सॉरी a/b ना कि a/b, a/b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे हम दोनों साइड में, लिखने का तरीका बता रहा हूं बच्चा, एक एक नंबर फुल में फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख लो क्वेश्चन की, ये तो आना ही आना है एग्जाम में, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना है कोई सा भी। ठीक है, अब कौन सा है वो तुम पर डिपेंड करता है, मैं बता दूं कौन सा आएगा। ठीक है, रूट वाले भी आ सकता है, या फिर √2 + √5, इस तरीके से रूट वाली नंबर प्लस में नंबर जो होती है ना वो वाली क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी करवाएंगे, हर तरीके क्वेश्चन करवाएंगे आप जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्क्वायरिंग कर देंगे अगर दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर तो 5 बनेगा, और इधर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 5b² = a², इसको कर दिया हमने, मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, क्या मान लिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 जो होगा ना वो a² को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर नीचे लेके जाए तो 5 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेगा। तो इसे हम इसका मतलब ये होता है, इसके आगे यहां कर लेते हैं, क्या इसका मतलब है 5 डिवाइड्स a², कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब 5 जो a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, हाँ या ना, जब 5 a² को डिवाइड करेगा इसका मतलब 5 जो a को डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल, यहां तक मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब तुम मानोगे हमें a को ना कोई c इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन में, क्या कोई c, कैसे, जैसे कि a जो है ना, जो भी नंबर दे रखे हो उसी के साथ हम कोई c इंटीजर मान लेंगे, लेट करेंगे उस a नंबर, जो भी a हमने जो a डिवाइड हो रहा था उस नंबर से, उसके साथ हम क्या मान लेंगे, इस तरीके से मानेंगे a = 5c, या अगर मान लो अगर √3 को कर रहे हैं हम तो a = 3c मानेंगे, अगर √2 को मान कर रहे हो तो a = 2c मानेंगे, कोई भी c इंटीजर, वेयर फॉर सम इंटीजर c, किसी भी c इंटीजर के लिए a की वैल्यू हमने बताई है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c। अब देखो हम इस तरीके से दोबारा लेट करेंगे a की वैल्यू मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पूरा मेथड बता रहे हैं बेटा कैसे लिखना है, ठीक है। अगर इस तरीके के लिख के आओगे ना, मैं बता रहा हूं आपको 4 में 4 मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन मानी थी बच्चा लोग, हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या मानी थी, हमने ये मानी थी, बिल्कुल डाल दो, तो ये तो 5b² था ही पहले से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² की जगह आ गया क्या हमारा 5c, तो इसका स्क्वायर ही तो था, बिल्कुल था स्क्वायर, तो इसका मतलब 25 का 25c², यहाँ 5b चल ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 5 चला जाएगा नीचे, तो b² हो जाएगा क्या 25 5, ये c² है, 5 जो कट गया, ठीक है, तो 20 को, तो इसे यहाँ लिखते, दिख रहा है सभी को, बिल्कुल दिख रहा होगा, इसे हम ऐसे लिख दें यहाँ क्या कि b² = 5c²,
है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 जो है ना वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल, क्या 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और इसका मतलब जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना। 5 डिवाइड, जब 5 जो है मान लो 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो 5 को भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना, उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा उस नंबर की, बिल्कुल ठीक है। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर मतलब 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो देखो अब एक बात बताओ, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो 5 जो है वो क्या है, वो कॉमन फैक्टर है a एंड b का, है कि नहीं है। और जब कॉमन फैक्टर आ गया तो लेकिन हमने तो माना ये था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, जबकि 5 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसे हम यहां से रफ कर दें, कुछ समय के लिए रफ कर दें या यहां लिख दें इसे, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो हम पूरा यहां दिखा देते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या है 10 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 जो है वो किसका कॉमन फैक्टर है, a और b का। अब ये क्या है, बट यहां लिखना पड़ेगा, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारी चीज को। कंट्राडिक्ट का मतलब उस चीज का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। हमने जो चीज हमने फैक्ट लिखा था उसका क्या कर रहा है, एकदम अपोजिट है उसके, ये क्या उसको ये क्या कर रहा है, उसके कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसे उसका विरोधाभास कर रहा है एक तरीके से। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, कौन से फैक्ट को, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, सॉरी, but this contradicts the fact that a and b have no common factor, हमने ये तो कहा था कि a और b का कोई भी फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, ये भी लिख दो, have no common factor अदर देन 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। और ये किस वजह से ये कंट्राडिक्शन आई है, किस वजह से, दिस कंट्राडिक्शन, अब लिखना है अलग लाइन से, यहीं तक लिख लो पहले, अब इसे रफ कर देते हैं, यहां ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाओगे फिर वही चीज है, ठीक है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हमारी कंट्राडिक्ट कर रहा है इस चीज को, इस फैक्ट को जो हमने ऊपर लिखा था, आया ना। तो इसे रफ कर दें यहां से, बिल्कुल इसे यहां से रफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या फिर वीडियो को बैक कर लेना, ठीक है। क्या अब हम क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आई कहां से बेटा, ठीक है, ये अपोजिशन आई कहां से है, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज, या फिर ऐसे लिख दो, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज किसके द्वारा, बाय अज्यूमिंग, हमने क्या अज्यूम किया था, बाय अज्यूमिंग दैट रूट फाइव इज रेशनल, क्योंकि हमने रूट 5 को रेशनल माना था, जबकि वो क्या है कि रेशनल, हमने रेशनल माना था, इस वजह से कंट्राडिक्शन आई है, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट रूट 5 इज रेशनल, हेंस क्या, रूट 5 इज एन इरेशनल, क्या है, इरेशनल प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर ही है, क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये लिखने का तरीका है, समझ आया कि नहीं। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर इस तरीके से आप लिखते हो मैं गारंटी देता हूँ आपके 5 में 5 या 4 मार्क्स का हो तो 4, नहीं तो 5 में से 5 आएंगे आपकी, और ये आपके सेक्शन डी में आता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, इसी का प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे कराऊंगा मैं, रूट वाले जितने भी हैं, जो भी इरेशनल नंबर है ना उनको सारों को प्रूफ करवा दूंगा अभी अभी, देखो ठीक है, ठीक भैया, बिल्कुल अभी करवाएंगे। देखो अब क्या प्रूफ करना है हमें, दूसरे में हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में, इसी में सेकंड क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, क्या, प्रूव दैट क्या
3 प्लस 2√5 इज रेशनल। अब ये इरेशनल है, इसे भी प्रूफ करना है। इरेशनल तो हम मोस्टली सारी नंबर ही हैं, जो भी हम करेंगे ना सारी इरेशनल है, उनको इरेशनल प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे बच्चे बताओ, कैसे करोगे बच्चा लोग? हाँ जी, कैसे करोगे बताओ? तो हम इसे प्रूफ करने के लिए मैंने बताया ना कि हम क्या कर लेते हैं इसको, लेट, वही फिर रूल, लेट 3 प्लस 2√5 बी रेशनल। क्या मान लेते हैं इसे हम रेशनल मान लेते हैं कुछ समय के लिए। क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं किसको? 3 प्लस 2√5 को। बट अब क्या करना है, मान लो अगर प्लस वाली नंबर आई है तो इसको करने का अलग तरीका है। अगर सिर्फ रूट वाली नंबर है तो उसको करने का मैंने बता दिया तरीका, लेकिन अब प्लस वाली और रूट वाली ऐसे नंबर हैं तो इसको करने का अलग तरीका है। कैसे करोगे देखो, इसको करने का तरीका क्या है, अगर बेटा सिंपल 3 प्लस √5 होता तो अलग तरीका होगा, वो भी करवाएंगे, लेकिन 3 प्लस 2√5 आ गया तो ये अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन और अगर रूट अपॉन में आ गई 1/√5 1/√2 तो वो अलग तरीका है, सबको अलग अलग करके दिखाएंगे। या फिर 2√5 आ गई सिर्फ, तब कैसे करोगे? तो हम 4-5 मेथड आपको बताने वाले हैं कि अलग अलग किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। वैसे मेथड सारा एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आप देख लें, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें क्या पता चल रहा है, क्या इसको हमने रेशनल मान लिया, तो हम जो नंबर हमने देखो, जो नंबर यहाँ पर देखी जाएगी, मान लो हमें यहाँ 3 दिख रहा है, 3 प्लस में दिख रहा है ना, तो हम 3 को अलग मानेंगे। क्या मानेंगे? क्या मान लेंगे? 3 को मान लेते 3 इज, सो 3 इज रेशनल। 3 रेशनल है या नहीं है? बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। एंड 3 प्लस 2√5 इज रेशनल, है कि नहीं है? हमने ये भी तो रेशनल मान लिया, अब बिल्कुल मान ली है, ठीक है। अब देखना, ये भी एक 3 नंबर जो हमें क्यों क्या करना है, अब देखना हम करेंगे क्या इसका, ठीक है। तो 3 जो है वो भी एक रेशनल है और 3 प्लस 2√5 हमने रेशनल मान ली है, ठीक है। नाउ हम करेंगे क्या, हम करेंगे 3 प्लस 2√5 और इसमें से हम माइनस करेंगे किसका, 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इज रेशनल, ये लिखता चलना है साथ के साथ, ये नंबर भी रेशनल आएगी। क्यों ये रेशनल क्यों आएगी? क्योंकि रीजन हम जानते हैं, क्या? डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स। टू रेशनल्स इज रेशनल। 2 नंबर का अगर रेशनल है, अगर कोई 2 नंबर रेशनल हैं तो उनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो भी रेशनल आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमें पता भी है कि दो रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस करोगे तो भी रेशनल ही आएगा। तो जब ये रेशनल थी ये भी रेशनल है, ठीक है, तो इन दोनों का जो माइनस आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सॉरी ये क्यों कैंसिल आउट कर दिया हमने, सॉरी चलो 3 कैंसिल आउट करना था, 2√5 कर दिया, चलो 2√5, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2√5 इज रेशनल। अभी कुछ समय के लिए इसे रेशनल मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है। सो हम जानते हैं, अब एक और चीज देखेंगे। क्या अब देखो क्या देखेंगे कि यहां पर अब देखो, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट में आ गया, सिर्फ रूट नंबर 5 नहीं है, ये भी क्या नहीं आई, रूट नंबर 5, सिर्फ रूट में 5 तो नहीं है ना, यहां भी 2 भी है, तो यहां 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या, 2 नहीं, 2 तो साथ में है ही। कभी भी बेटा अगर प्रोडक्ट में ऐसी कोई नंबर है तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। इसमें किस तरीके से करेंगे बता रहे हैं, देखो 1/2 इज रेशनल, क्या है, 1/2 क्या है, रेशनल है, ठीक है। एंड 2√5 अभी हमने निकाल लिया कि क्या है, वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं है या नहीं है? बच्चा लोग ये बताओ, हमने भी निकाला ना कि ये रेशनल है, क्योंकि हम मान लिया कुछ समय के लिए कि ये रेशनल है, तो यहां से दोनों का डिफरेंस किया तो रेशनल नंबर ही आएगी, बिल्कुल आएगी। तो 1/√, मैंने कहा कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो उसका रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1/2 या 1/5, जो भी नंबर हो, 5 हो तो 5 लिखना, 3 हो तो 3, तो जो नंबर, क्योंकि हम वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करनी है, काटनी है, क्या करनी है, कैंसिल आउट करनी है, इसलिए हम कैसे नंबर लेंगे, जो नंबर देखो उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि वो आगे जाके कैंसिल आउट हो जाए। तो 1/2 इज रेशनल एंड 2√5 इज रेशनल। सो हम ले सकते हैं नाउ क्या
कि 1/2 इंटू 2√5, क्या ये भी रेशनल होगी? हाँ या ना? कि जो 1/2 रेशनल था और 2√5 रेशनल था, तो 1/2 इंटू 2√5 भी रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो भी क्या होता है? रेशनल ही होता है। क्या होता है? वो भी रेशनल ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? √5 इज रेशनल। क्या है? √5 क्या है? रेशनल है। अब √5 तो रेशनल आ गया, जबकि हमें प्रूफ करना था कि 3 + 2√5 और √5 3 + 2√5 क्या एक रेशनल नंबर है। जब √5 ही रेशनल ला दिया हमने, जबकि हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर। इसका मतलब यहां भी क्या हुई है? हमने गलती की है इसको रेशनल मान की, ये रेशनल नंबर ही है। तो कितनी पागलपंती कर रहे हैं, पहले उसे रेशनल मान रहे हैं और जब वो रेशनल प्रूफ हो रहा है तो क्योंकि हमें पता है कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसे दोबारा लिख सकते हैं कि ये कभी भी रेशनल नहीं हो सकती, हमेशा रेशनल ही इरेशनल ही रहेगी। तो √5 इरेशनल आ गया। आप लिखोगे क्या? बट ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, सॉरी। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, इस फैक्ट का। सो हम लिख सकते हैं क्या? हेंस, इसके आगे लिख देना। और ये अच्छा वो चीज भी लिख देना जो लिखते हैं हम हर बार, ये किस वजह से हुई है? दिस कंट्राडिक्शन आई कहां से? ये दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग। क्या माना था हमने? क्या माना था हमने? क्या कि 3 + 2√5 क्या एक रेशनल है। अज्यूमिंग दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। क्योंकि रेशनल मान लिया था, इस वजह से कंट्राडिक्शन आई है। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। क्या है? क्या है एक बेटा? ये एक इरेशनल नंबर है, प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं? समझ आया यहां तक कि नहीं? ये बताओ आप लोग। समझ आ गया कि 3 + 2√5 जो है ना, वो इरेशनल है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है? क्योंकि हमने 3 + 2√5 को रेशनल मान लिया था। तो अब दो तरीके का आ गया समझ में, है ना? ये वाला अगर आ गया है तो मैं रफ कर दूं, है ना? चलो इसको रफ कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। अलग अलग तरीके के सारे मेथड है, टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा बस, हल्का फुल्का, ठीक है। अब बताऊं, अब जो मेन जो थे ना, जो थोड़े से हार्ड थे क्वेश्चन, वो तो हो गए, बस यही दो थे थोड़े से जो आपको हार्ड करना। 3 + 2√5 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये आ जाता है कभी कभी, ठीक है। नंबर चेंज हो जाएगी, बस इसी तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या तो रूट वाली आएगी, 3 + 2√5 वाली आ जाएगी, जैसे भी आ जाए, पर ऐसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 100% चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या? पहला दे रखा है 1/√2, दूसरा दे रखा है 7√5 एंड थर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? 6 + √2। 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 3 इरेशनल नंबर दे रखे हैं। अब इनको इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले से। किससे? 1/√2, इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे? दैट 1/√2, मानना वही है, रेशनल है। क्या है? एक रेशनल है, इसे हम रेशनल मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? नाउ इसका हम क्या कर लेंगे? इसका हम कर लेते हैं रेशनलाइज। क्या कर लेते हैं? रेशनलाइज करना आता है ना आपको? बिल्कुल आता होगा। रेशनलाइज का मतलब होता है
उसी नंबर का क्या कर देना, अगर रूट वाली है नंबर तो रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस आ गया तो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना, माइनस है तो ऊपर प्लस प्लस, ऊपर भी और नीचे भी प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना। बट रूट वाली तो रूट वाली कोई ऐसे लिख सकते हो हम। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या आया बेटा, इसका रेशनलाइजेशन आया 1, ये आ गया √2, ऊपर बचेगा √2 और नीचे आएगा √2 इंटू √2 तो 2 बचेगा। ये आ गया इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये क्या आ गया इसका, तो ये क्या होगी, ये भी रेशनल होगी, ये रेशनल होगी हाँ या ना, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने मान लिया इसको, इसका रेशनलाइजेशन तो निकला है तो ये भी रेशनल है। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का हम रेशनलाइजेशन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो भैया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, अब क्या करना है, मैंने बताया था एक प्रोडक्ट वाली आ गई एक तरीके से नंबर, क्या आ गई, अपॉन वाली, तो हमें ऐसी नंबर लेनी पड़ेगी, जो ऐसी नंबर को लेना पड़ेगा या लेनी पड़ेगी जो नीचे वाली नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब बताओ तुम क्या करेंगे। ठीक है, देखो अब हमें अपॉन में लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल नंबर की जरूरत है, लिख देना सिंस 2 इज रेशनल, क्या है 2, जो क्या है 2 क्या है, रेशनल है, एंड √2/2 इज रेशनल, ये भी रेशनल है, ये हमने अभी मानी है, माना कि नहीं माना इसे, बिल्कुल माना है, माना है ना, बिल्कुल। सो क्या 2 इंटू √2/2 इज रेशनल, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था दो रेशनल नंबर का क्या लिखोगे, रीजन डाल देना, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, √2 जो है ना वो एक रेशनल आ गया, क्या आ गया, जबकि √2 तो क्या है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो लिख देना क्या, इसके आगे लिख देना यहां, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ये लिखना पड़ेगा, इसे यहीं छोड़ देते हैं, इससे यहां से कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसे यहां से कर लेते हैं। ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है, अब तो वही लैंग्वेज आपको बार बार लिखनी है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल, क्या है, एक इरेशनल है, ये इस बात का कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है कि √2 जो है इरेशनल है, और हुआ किस वजह से, दिस कंट्राडिक्शन सॉरी बेटा, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग, किसके द्वारा, बाय अज्यूमिंग दैट, क्या माना था हमने कि 1/√2 जो है ना वो क्या है, इज रेशनल है, क्या है, रेशनल है, इज रेशनल, हमने ये माना था, इस वजह से कंट्राडिक्शन आई है। हेंस अब लिख सकते हो तुम इसे क्या, कि 1/√2 इज एन इरेशनल, क्या है, इरेशनल प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, तो इस तरीके से आपका इस तरीके का अपॉन वाली नंबर आती है तो हम ये भी कर देंगे। अगर समझ, रफ कर दें इसे, बिल्कुल कर दो, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। इसमें ना जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, इसीलिए हम सारे करवा देंगे इस वाले क्वेश्चन, इस वाले एक्सरसाइज की। ठीक है, बिल्कुल, फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, किस पे आते हैं, सेकंड पे। तो 7√5 प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो लेट अस अज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम कर रहे हैं, दैट 7√5 जो है ना वो रेशनल है, इसको हमने एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है भाई, जब हो गया अब क्या करेंगे
क्योंकि मैंने बताया था अब देखो ऐसी कोई नंबर आ जाए मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली इसे क्या कर दोगे, इसका जो आगे नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली। तो क्या लिखो 1/7 इज रेशनल, होगा नहीं होगा, ये तो है बिल्कुल। एंड एक और नंबर हमने मानिए क्या, 7√5 इज रेशनल, ये हमने मान ली है ना। सो क्या लिख सकते हो 1/7 इंटू 7√5 इज रेशनल, ये भी रेशनल होगा या नहीं, अभी मैंने बताया। क्या होगा बेटा, लोग कमेंट कर दो जल्दी, क्या प्रोडक्ट ऑफ, वेरी गुड बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, क्या रेशनल, समझ आया कि नहीं। तो देख सकते हो 7 7 कैंसिल आउट, क्या बचा, क्या बचा, √5 इज रेशनल। क्या √5 रेशनल है, हैं? बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट को, दैट √5 इज इरेशनल, √5 इरेशनल है। इस बात को क्या कर रही है, ये कंट्राडिक्ट कर रही है। और ये हुआ किस वजह से है, दिस कंट्राडिक्शन हुआ किस वजह से है, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूम करने की वजह से। और क्या एज्यूम किया था, एज्यूमिंग दैट क्या 7√5 इज रेशनल, यही तो एज्यूम किया था, है ना, किया था नहीं किया था, बिल्कुल किया था। इसका मतलब हेंस हमने गलती की है, बिल्कुल की है, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल, क्या है, एक इरेशनल है, ये भी प्रूव्ड, समझ आएगी नहीं। तो सेकंड वाला भी हमने प्रूफ कर दिया। अब बचा हुआ है थर्ड, वो भी बड़ा इजी है, ठीक है, इसे रफ कर दें, बिल्कुल। तो हमारे 2 क्वेश्चन हमने कवर करा दिए इसके भी, ठीक है बेटा। मैंने कहा ना पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट चैप्टर से, तुम सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे बेटा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, लिख के ले लो, ठीक है, बिल्कुल। एक नंबर में पूछेगा ना कि √5 एक नंबर में क्या पूछेगा, 1 नंबर में भी जो 1 मार्कर आते हैं ना उनमें भी पूछेगा, मल्टीपल चॉइस वाले में। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि रेशनल नंबर कौन सी है, रेशनल कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से ही, और ये मैंने तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्या कह रहा है, 6 + √2 है, क्या है, 6 + √2 है, ठीक है। तो इसे क्या कर लेते हैं, let us assuming that 6 + √2 be रेशनल, क्या मान लेते हैं इसे, रेशनल। एक मिनट में पानी पीना थोड़ा सा, चलो 2 मिनट और बचे, ऐसा कर लेते हैं फिर पी लेंगे, ठीक है। चलो तुम्हारी पढ़ाई के लिए सोचो, पानी तक नहीं पी रहे। लेट अस अज्यूमिंग दैट 6 + √2 बी रेशनल। हमने बताया था अगर प्लस वाइड नंबर आया तो अब इसे डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या, सिंस हम जानते हैं क्या कि 6 इज, पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 6 + √2 इज रेशनल, क्योंकि हमने माना है, अभी माना नहीं माना तो इसे रेशनल कर देंगे। एंड ठीक है, अभी प्लस में तो डायरेक्टली हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, और 6 को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो 6 इज रेशनल, ठीक है। सो 6 + √2 और -6 इज रेशनल, क्या बनेगी, ये रेशनल बनेगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में 6 कट गया, बचेगा √2 इज रेशनल। अब क्या √2 रेशनल है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इरेशनल है, इस फैक्ट को ये क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। और ये हुआ किस वजह से है, दिस कंट्राडिक्शन किस वजह से, अराइजेज बाय एज्यूमिंग, क्या किसको एज्यूम कर किया था हमने, दैट 6 प्लस रूट टू इज क्या, रेशनल। इसको हमने रेशनल माना था, इस वजह से कंट्राडिक्शन आई है। हैंस क्या कह सकते हो बच्चे, खुद लिख देंगे अब तो, 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल, क्या है, इरेशनल है। और ये हमने कर दिया प्रूफ। बताओ बेटा, सब क्वेश्चन जितने भी कराए सब में थोड़ी बहुत ट्रिक डिफरेंट हुई है या नहीं, रही है ना। तो इस तरीके से बच्चा लोग तुम्हारा चैप्टर 1 जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो हम सारे ही कवर कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो तुम्हारी एनसीईआरटी जो है उसका, और जितना भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से, एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में सारे कवर करते हैं। अब छोटे मोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह जो आएंगे ना, और जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी तुम्हारे यहीं से पूछ जाएंगे। कोई भी नंबर दे देंगे, वो इरेशनल है रेशनल है पूछेंगे आपसे। पी अपन क्यू में यहाँ पर बी जो है वो, पी अपन क्यू में क्यू जो है वो 0 के अगर इक्वल होती है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए क्वेश्चन पुट कर जा सकते हैं तुमसे। बट जो तुम्हारे हाई मार्क क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, थोड़े से लेंथ जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वाले, वो हमने करवा दिए हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी वाले क्वेश्चन। तो अब मैंने बताया ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। ये भी आने की संभावना है, या फिर सिर्फ रूट वाली कोई नंबर, रूट 5 या रूट 3 उसको इरेशनल प्रूफ करो, ये आ सकता है, जो मैंने पहले सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था। और जो दूसरा वाला वो भी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चे लोग, हर तरीके क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर हो चुके हैं। अब चैप्टर 2 की बारी है, ठीक है। तो अब मेहनत से और लगन से लग जाइए, क्योंकि अब हर दिन आपको कुछ ना कुछ हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे चैप्टर वाइज, और हम आपको बहुत जल्दी पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखो बेटा, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। और देखो अभी टाइम हो रहा है, लगभग 12 बज चुके हैं रात के, जो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि 12 बजे हैं कितने बजे, मेरे बच्चों को जो है ना, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उनके बोर्ड के लिए हम जाग रहे हैं, और हम अगर जाग रहे हैं तो हमारे बच्चे उसका फल जरूर देंगे, ठीक है। चलो, ये डिपेंड नहीं करता कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ या फिर कितनी रात तक जाग रहा हूँ, ये डिपेंड नहीं करता। आपका रिजल्ट जो है ना, वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपका फ्यूचर जो है ना, अगर आप लोग पढ़ लिख गए तो आप कहोगे कि हाँ, मनीष सर ने पढ़ाया था और अच्छे स्कोर आए हमारे, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 की बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे, आज या कल में हम आपको चैप्टर 2 भी प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करने के बाद जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि ये सारा मटेरियल आपके दोस्तों को भी प्रोवाइड हो सके। और अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। जाते जाते मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है। तो आप लोगों की मेहनत, इस रात की मेहनत और हमारी इस रातों रात की मेहनत आपके लिए, तो इन सब के लिए हमारी 2-4 लाइन है, कुछ चंद 4 लाइन है, सुनिएगा, बहुत अच्छी हैं, आपके जज्बे के लिए, आपकी मेहनत के लिए हैं, आपकी रातों की मेहनत के लिए हैं, जो आपको सफल बनाएंगे। और लाइन कुछ ऐसी है कि यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, न हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। समझ आया कि नहीं। और अगर अच्छा सुनहरा कल आना है तो सभी लोग इसी तरीके से बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग मटेरियल चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए तो जरूर कमेंट कर देना। और अगर शायरी अच्छी लगी है और लाइन अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर अच्छी लगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। जाते जाते दोबारा ये लाइन सुनाए तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये लाइन कि क्या बोला था मैंने, मैं खुद ही भूल गया। हाँ सुनिए कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। क्या
यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।